पेंटिकोस्टल असेंबली चर्च बोकारो स्टील सिटी का ऑनलाइन सर्विस आप देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का नमस्कार। जय मसीह की प्रेस। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू आज हमारे बीच में है, हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करने के लिए कि हम आपके विषय में और अधिक जानने पाए, आपके कदमों पर आए, आपकी आराधना, स्तुति, जय जयकार करने पाए। प्रभु हमारी सहायता करें प्रभु। हम इससे प्रत्येक के साथ जो आज के वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, आकाश के झरोखे को खोलकर बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। बोलो जय
सोने न चांदी से मिली आज़ादी।
बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए बहुत ऐसे काम किए। यहां तक कि सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। और आज उन्हीं में से एक व्यक्ति के विषय में हम एक साथ देखेंगे। आइए अपनी बाइबल को हम निकालें। प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 1 से 6 पद तक। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 से 6 पद तक। उन दिनों में जब चेले की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुरकुराने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 चेलों ने मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना और वचन के सेवा में लगे रहे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखियुस और निकानोर और तिमोन और परिनास और अंताकिया वासी निकोलाउस को जो यहूदी मत से आया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। उस दिनों जब कलीसिया बढ़ने लगी, मंडली बढ़ने लगी, तो समस्या भी बढ़ने लगी। हम देखते हैं कि यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले पर ये दोष लगाने लगे, कुरकुराने लगे, बरबराने लगे कि प्रत्येक दिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब 12 प्रेरितों ने चेलों मंडली को बुलाया और कहा, हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, इसलिए तुम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, जिन्हें हम इस काम पर ठहरा दें। और 7 व्यक्ति चुने गए जो कलीसिया की सेवकाई कर नहीं पाए। उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, बुद्धिमान था, जोशीला था, और उसका नाम था स्तिफनुस। स्तिफनुस को चुन लिया गया। जब हम प्रारंभिक कलीसिया के विषय में देखते हैं, उनमें संगठित थी, उदारता थी, आपस में बांटना था, आश्चर्य क्रम होता था। काश आज हम पहली शताब्दी की उस कलीसिया के हिस्सा होते। और सच्चाई यह है कि उन्हें भी हमारी तरह कलीसिया में समस्याएं थी। जिस पर मैं आपको बताया, यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर दोष लगाने लगे, कुरकुराने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। बहुत लोग आज सिद्ध कलीसिया चुनना चाहते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी संसार में कोई सिद्ध कलीसिया नहीं है, और कलीसिया को देखने के लिए हम चर्च नहीं जाते। सिद्ध जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने कलीसिया में जाते हैं। उस समय कलीसिया में समस्या थी, आज कलीसिया में भी समस्या है।
कोई भी कलीसिया सिद्ध ना थी ना आज होगा। प्रारंभिक कलीसिया जो संख्या में बढ़ने लगी तो उनकी आवश्यकता बढ़ने लगी, उनकी समस्या बढ़ने लगा। एक समय था कि विधवाओं की सुधि लिया जाता था और जब बढ़ने लगे तो विधवाओं की सुधि में कमी लेने में कमी आ गई। पर हमें यह क्या दिखते, प्रेरितों के जो प्रेरित थे वे कहते हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, हम खाने पिलाने की सेवा में नहीं लगे रहेंगे। कलीसिया एक उच्च स्तर का फैसला किया कि प्रेरित तो प्रार्थना और सुसमाचार के सेवा में लगे रहेंगे। इसलिए अपने आप में से 7 पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, जो सुनामी हो, जिनके हम इस काम पर लगा दें। प्रत्येक व्यक्ति और कलीसिया में एक भूमिका होता है। आपका कलीसिया में एक भूमिका है। आइए हम देखें 12 कुरिन्थी 12 अध्याय के 12 से 24 पर। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा और एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सब एक ही आत्मा से पिलाए गए हैं। इसलिए कि देह में से एक अंग नहीं परंतु बहुत अंग है। मेरे भाई बहनों, हम और आप कलीसिया के भिन्न भिन्न अंग हैं, अलग अलग अंग हैं और हम अपने जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और परमेश्वर हर एक को अलग अलग ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य तोड़े दिए हैं कि हम उसे परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा के लिए इस्तेमाल करने पाए। प्रारंभिक कलीसिया कुछ विशिष्ट मनुष्यों को दिया था और वे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने पाए। उनमें से शहीद स्तिफनुस था, जिसके विषय में बहुत कुछ कहा गया है। स्तिफनुस के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। He was a man who reflected something of the character of God. He was a man who reflected something of the character of God. स्तिफनुस परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया। स्तिफनुस परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया। प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, तब सब लोग जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि की और गहराई तो उसका मुख स्वर्गदूतों का सा था। स्तिफनुस का चेहरा स्वर्गदूत के समान था। देखा कि उसका चेहरा स्वर्गदूत के समान है। 6 अध्याय की 8 पद में स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, सामर्थ से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। 7 अध्याय के 55 पर परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर। हम देखते हैं इस पुरुष के विषय में ये सब बातें जो कही गई है, ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है जो यह मजबूत और सदा रहने वाला
परमेश्वर के चरित्र हमारे जीवन में लाता है। परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन में लाता है। इसलिए परमेश्वर से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह से भरा हुआ था। यह स्वभाव आज कलीसिया के लोगों में होना चाहिए, जो स्वभाव स्तिफनुस के दिल में था। स्तिफनुस के पास परमेश्वर की बुद्धि थी। प्रेरितों के काम 6 अध्याय की 10 पर परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना न कर सके। जब स्तिफनुस को यहूदी याजक शास्त्री लोगों के सामने लाया गया तो लिखा उस आत्मा से और बुद्धि से बातें करता था जिसके पढ़े पढ़े लोग, बड़े बड़े लोग, याजक भी उसका सामना नहीं कर पाते थे, क्योंकि परमेश्वर ज्ञान से वो परिपूर्ण था। लूका पर 21 अध्याय के 15 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोलने और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है लूका में 21 के 15 पद में कि तुम्हें ऐसा बोलने का शक्ति दूंगा, ऐसा बुद्धि दूंगा कि कोई विरोधी तुम्हारे सामने खड़ा न हो पाएगा। और स्तिफनुस में वो सामर्थ्य और बुद्धि था। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसमें बढ़ते हैं तो हमारा बुद्धि भी बढ़ता जाता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है। भजन संहिता 119 के 97 और 98 पद में लिखा, आहा तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। परमेश्वर की व्यवस्था सदा मेरे मन में लगी रहती है, हमारे शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। स्तिफनुस साधारण और तुच्छ जगह पर भी काम करने के लिए तैयार था। याद करें, स्तिफनुस केवल एक डिक्कर था जो लोगों खाने पिलाने के लिए चुना गया था, मगर आज ये लोग केवल लाइमलाइट में रहकर परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। वो खाने पिलाने के लिए चुना गया था, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के लिए अद्भुत काम किया करता था, चंगाई किया करता था, बुद्धि से बात किया करता था और लोग उसके सामने खड़ा नहीं हो पाते थे। स्तिफनुस निस्वार्थ सेवा करना चाहता था और कर रहा था। स्तिफनुस परमेश्वर के महिमा के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था। क्या परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? हमने देखा पहले पॉइंट को, स्तिफनुस में परमेश्वर का स्वभाव प्रकट किया। He was a man who reflected something of the character of God. दूसरा मैं बताना चाहता हूं, He was a messenger who preached to the council. स्तिफनुस परमेश्वर का संदेश वाहक था जो यहूदियों की महासभा में प्रचार किया। उसे मौका मिला कि यहूदियों की महासभा में प्रचार कर सके। स्तिफनुस की सेवकाई बहुत ही महत्वपूर्ण था, प्रमुख बात उसकी सेवकाई था। उसे परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त था, लोग परमेश्वर के सामर्थ्य उस पर महसूस किए। पवित्र आत्मा था और उसको स्वर्गीय सामर्थ्य दिया गया था। आज हमारे पुलपिट पर परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य पूरे यहूदियों के महासभा में प्रचार किया। प्रेरितों के काम
7 अध्याय के 2 और 52 पर, 7 अध्याय के 2 पर स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों, हे पितरों, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेज में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। 52 पर, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वाले को मार डाला। अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। देखते हैं कैसा सीधा बात बताया जाता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पश्चाताप और विश्वास का प्रचार किया कि लोग परमेश्वर के पास आ सके। स्तिफनुस की सेवकाई हमारे लिए एक आदर्श है। हमारे कलीसिया में भी स्तिफनुस के समान होना चाहिए, जो प्रभु के लिए काम कर नहीं पाए बिना कोई फायदा का। तीसरी बात, स्तिफनुस परमेश्वर के महिमा के लिए बलिदान हुआ। He was murdered for the glory of God। स्तिफनुस परमेश्वर के महिमा के लिए बलिदान हुआ। अब हम स्तिफनुस के मृत्यु के विषय में देखेंगे, उसके मृत्यु का फल देखेंगे। स्तिफनुस मृत्यु के 2 पहलू थे। एक तरफ लोगों का गुस्सा एवं बैर, क्योंकि वो वचन के सच्चाई के सम्मुख रखा। दूसरा, पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्ग की ओर देखा। पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्ग की ओर देखा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 55 पद में वो परमेश्वर की महिमा को देखा और प्रभु यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा। स्तिफनुस परमेश्वर कि अनंत महिमा को देखा और चिल्लाया कि प्रभु यीशु मेरे आत्मा को स्वीकार किया। जब लोग उसे पथरवाह कर रहे थे, मार रहे थे, तो उन्हें श्राप नहीं दिया, गुस्सा नहीं हुआ। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मेरे आत्मा को स्वीकार कर। स्तिफनुस के मृत्यु के 2 तरीके का परिणाम लाया, फल लाया। उसका मृत्यु बेकार नहीं गया, बल्कि परिणाम लाया, फल लाया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 3 पर देखते हैं, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब लोग स्तिफनुस को मारना चाहते थे, पथरवाह करना चाहते थे, तो पथरवाह करने के पहले अपने वस्त्र को निकालना था, क्यों गंदा ना हो जाए, दूषित ना हो जाए, श्रापित ना हो जाए। और लिखा है कि जितने लोग पथरवाह करने गए थे, सबने अपने वस्त्र को खोलकर और एक नौजवान युवक के पैरों के पास रखा। लिखा है वो युवक कौन था? शाऊल। शाऊल जो कलीसिया को सताता था, पुरुषों स्त्रियों को बांध बांध कर घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था, वो भी स्तिफनुस के पथरवाह में शामिल था। हम देखते हैं पहला पंक्ति में ही देखते हैं कि यही शाऊल जब घसीट घसीट कर लोगों को, कलीसिया के लोगों को, स्त्री पुरुषों को बंदी गृह में डाल रहा था और पत्र लेकर दमिश्क में जा रहा था कि वहां के कलीसिया, वहां के विश्वासियों को भी वो सताए। और रास्ते में उसे प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और स्तिफनुस के मृत्यु में जो शामिल था, उसके मृत्यु का फल शाऊल हुआ, जो आगे चल के जिसका नाम पौल रखा गया, पौलुस, जो प्रभु के लिए
महान और अधिक काम किया। बाइबल में 13 या 14 पत्रियां पौलुस और साउल के द्वारा लिखा गया, जो कलीसिया को सताया करता था, जो स्त्री पुरुषों को बंदी गृह में डाला करता था। जब स्त्री पुरुष को पथरवाह किया गया तो वह उसमें शामिल था। सच देखा जाए तो तार्सिस का साउल स्त्री पुरुष के बलिदान का फल था, जो बाद में पौलुस के नाम से जाना गया। आप इस पुरुष के मृत्यु को लाभ देके इस पुरुष का खून कलीसिया के लिए बीज था और कई कलीसिया का स्थापना हुआ इस पुरुष के मृत्यु के कारण। तो प्रभु में जो लोग बलिदान होते हैं उनका जीवन बेकार नहीं जाता, वे अनंत जीवन दूसरों के लिए लाते हैं, कलीसिया का स्थापना करते हैं, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा होती है। हम देखते हैं यहां पर स्तिफनुस की मृत्यु ने साउल को बदलकर और पौल कर दिया। नए नियम में 13-14 पत्रियां जो लिखी गई है, बहुत विद्वान कहते हैं 13 और बहुत विद्वान कहते हैं 14, जो साउल के द्वारा लिखा गया, जो पौल के द्वारा लिखा गया। क्यों? क्योंकि उसका जीवन बदल गया। उसके जीवन में कहीं ना कहीं स्तिफनुस के मृत्यु ने प्रभाव डाला। जब वो मर रहा था तो प्रार्थना किया, हे प्रभु ये दोष उन पर न लगा। मेरे भाई बहनों, हमें आने वाली पीढ़ी के विषय में सोचना है, हमें अपने बच्चों के विषय में सोचना है, नौजवान को अपने विषय में सोचना है कि हम प्रभु की स्वभाव हमारे जीवन में निर्माण हो रहा है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जा रहे हैं? किस प्रकार के आपके बच्चे होंगे, किस प्रकार आपकी संतानें होंगी? इस पुरुष का जीवन बलिदान करके अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किया। उसका मृत्यु का फल पौलुस के रूप में मिला। शरीर का दर्जा सबको प्राप्त नहीं होता, केवल चुने हुए लोगों को ही प्राप्त होता है। और स्तिफनुस हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के लिए शहीद हुआ, और जब शहीद हुआ तो उसके मृत्यु के द्वारा, उसके खून के द्वारा बहुत सारे लाभ हुआ, मगर एक व्यक्ति भी बदला, साउल, जो पौल बना और प्रभु के लिए महान और अद्भुत काम करने पाए। काश हमारी कलीसिया में, आप में ऐसे लोग उत्पन्न हो जो इस पुरुष के समान हो, बोल हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, बुद्धि और सामर्थ्य हो, और प्रभु के लिए काम करते रहे। ये ना देखिए कि हमारा जीवन जब लाइट में आएगा तब हम प्रभु के लिए काम करेंगे। नहीं, वो साधारण सेवकाई के लिए चुना गया था कि विधवाओं को खाने पीने की देखरेख करने पाए, मैं उसके साथ साथ प्रभु के लिए महान और अधिक काम किया। काश कि हमारे जीवन में भी स्तिफनुस के समान शक्ति और सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है कि हम प्रभु की सेवकाई करने पाए। आइए सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है। हमें से प्रत्येक के साथ रहिए, प्रत्येक की सहायता, मदद और अगुवाई कीजिए प्रभु, कि आपके नाम में हम बढ़ते जाएं और आप हमारे जीवन में शक्ति और सामर्थ्य को प्रदान करें प्रभु, कि स्तिफनुस के समान हम भी आपकी सेवा करने पाए, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए, आपकी महिमा और प्रशंसा करने पाए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन।